बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान कैसे दाखिल हुआ, और उसके साथ ये भी जानेंगे कि नूह के तूफान में नूह के कश्ती के बिना ही कैसे एक नेक बूढ़ी औरत बच गई। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक अपने कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करने की कोशिश करते रहे और किस्म किस्म के अजियतों और तकलीफों से आपको सताया जाता रहा। यहाँ तक कि कई बार उन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेटकर मकान में डाल दिया गया, मगर आप अलैहिस्सलाम मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाते रहे। इन तकलीफों और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाते, ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और इन्हें हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। आखिर थक हार कर आप अलैहिस्सलाम अपने कौम के ईमान ले आने से नाउम्मीद हो गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में दुआ की कि या अल्लाह, ए मेरी उम्मत कभी हिदायत नहीं पाएगी। या पाक परवरदिगार, ए तेरी अजाब का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें दिखा दे कि तू कितना ताकत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ कबूल की और आपको फरमाया, ऐ नूह, एक बड़ी कश्ती तैयार करो और उनमें पूरे जहान के चरिंद परिंद और उन इंसानों को शामिल करो जो आप पे ईमान ले आए। तकरीबन 100 साल के बाद वो कश्ती बनकर तैयार हो गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को कश्ती में सवार करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जानवरों में से सबसे पहले चूंटी को सवार किया और सबसे आखिर में गधे को। गधा दाखिल हुआ तो गधे ने अपना अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल किया तो इब्लीस इसके दुम में लटक गया, जिसके वजह से गधा अपना पांव उठा न सका। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी खराबी हो, तू दाखिल हो जा। तो इसने पांव उठाया मगर अंदर ना जा सका। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी खराबी हो, पूरी तौर पर तू दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान भी हो। आपके जुबान से अल्फाज जारी हो गए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया तो शैतान ने गधे का रास्ता छोड़ दिया और गधा अंदर दाखिल हो गया और इसके साथ शैतान भी दाखिल हो गया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुझे किसने दाखिल किया? तो इसने कहा, क्या आपने गधे से ये नहीं कहा था दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान भी हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल यहाँ से निकल जा। इब्लीस ने कहा, अब आपको मुझे अपने साथ सवार करना लाजमी है, क्योंकि मुझको क़यामत तक मोहलत मिल चुकी है और अल्लाह ताला इस तूफानी अजाब से मुझे इस कश्ती के जरिए हिफाजत करेगा। चुनांचे मुझे कश्ती के छत पर सवार होने की इजाजत दे दीजिए। और इसी तरह शैतान मरदूद कश्ती के छत पर सवार हो गया। कुछ रिवायत में ये भी मिलता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार हुए तो एक बूढ़े आदमी को देखकर पहचान न सके, तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं इब्लीस हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू किस लिए दाखिल हुआ? इसने कहा, मैं इसलिए दाखिल हुआ ताकि मैं आपके साथियों के दिलों को खराब करूं और इनके दिल मेरे साथ हो और बदन आपके साथ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, यहाँ से निकल जा। शैतान ने कहा, 5 चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए मैं लोगों को गुमराह और हलाक कर देता हूँ। मैं इनमें से 3 आपको बता दूंगा, 2 नहीं बताऊंगा,
लिहाजा आप मुझे कश्ती से ना निकालें। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि नूह, आपको इन 3 चीजों की जरूरत नहीं, इनको हुक्म दो कि वो 2 चीजों के बारे में ही बता दे। तो इब्लिस ने कहा, मैं इन 2 चीजों से लोगों को गुमराह करता हूँ। वो ये है हसद, इसके वजह से मैं मलऊन हुआ और शैतान मरदूद हुआ, और दूसरी हिरस, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पूरी जन्नत हलाल फरमा दी थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की ख्वाहिश थी। इसी हिरस की वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंगर अंदाज हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इब्लिस को कश्ती के पिछले हिस्से में देखा तो आपने फरमाया, इब्लिस तू तबाह हो जा, तेरी वजह से जमीन वाले गर्क हुए, तूने ही इन लोगों को तबाह किया। इब्लिस ने कहा, फिर मैं क्या करूं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। इब्लिस ने कहा, आप अल्लाह ताला से पूछिए क्या मेरा तौबा कबूल हो सकती है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि इसको कह दो, इसकी तौबा की सूरत यही है कि वो हजरत आदम की कब्र पर सजदा करे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लिस से फरमाया, तेरी तौबा मुकर्रर हो गई है। इसने पूछा, वो कैसे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा कर। इब्लिस ने कहा, मैंने उसको जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब फिर उनके पर्दा करने के बाद उनके कब्र पर सजदा करूंगा? हरगिज नहीं। इस तरह से शैतान मरदूद शैतान ही रह गया। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के फरेब से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास गठरी लेकर हाजिर होती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी कुछ देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, जब जाना हुआ तो मैं आपको इत्तला दे दूंगा। वो औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुलाएंगे। इस दौरान अज़ाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ना बुलाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उसे भूल चुके थे। जब तूफान थमा तो नूह अलैहिस्सलाम की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि शहर को देखूं। जहां से चले थे वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए। रूहे जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतनी अजीम तूफान के बाद भी इस घर में चिराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं चला? वो कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या नहीं पता चला? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इतना बड़ा सैलाब आया था, वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, बस एक दिन बादल गरजे थे और हल्की फुल्की बारिश हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि आपकी मोहब्बत थी और आपने इसको पाबंद कर दिया था, और चूंकि आपका उससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ए मेरे नबी,
میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں اس بوڑھی عورت تک عذاب پہنچنے نہیں دیا۔ بے شک میری پروردگار بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔